बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच राज्य सरकार का सबसे बड़ा दाव है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMGAY यानी आयुष्मान भारत को देश भर में सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन लंबे समय तक बिहार इस योजना को लागू करने में पीछे रहा था। हालात ये तक रहे थे कि 2023 तक बहुत खास प्रगति नजर नहीं आई, मगर पिछले 2 साल में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। आज बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो आयुष्मान योजना को सबसे तेजी से लागू कर रहे हैं। सरकार ने इस योजना को चुनाव से पहले अपनी बड़ी उपलब्धि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान तक चल रहा है। बस यही कारण है कि राज्य में हर जिले में करोड़ों लोगों तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये गवाही आंकड़े ही देते हैं कि बिहार इस योजना में किस तरह आगे बढ़ रहा है। 2024 तक बिहार में सबसे ज्यादा 2.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। आज की स्थिति देखें तो अब तक 3.85 करोड़ से भी ज्यादा कार्ड तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 2.82 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी बन चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शैलेश चंद्र दिवाकर बताते हैं कि राज्य के करीब 1.79 करोड़ परिवार इस योजना के तहत कवर है। इनमें से 1.21 करोड़ परिवार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आते हैं। इन परिवारों के लगभग हर सदस्य का कार्ड बन चुका है और वे मुफ्त इलाज का लाभ भी उठा रहे हैं। अब बाकी के बचे 58 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने इस बार आयुष्मान योजना के लिए बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला अधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के लिए माइक्रो लेवल पर तैयारियां। आशा वर्कर्स की टीम घर घर जाकर कार्ड बनवा रही है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है और पात्र होने के बावजूद उसके पास कार्ड नहीं है, तो वहीं अस्पताल में कार्ड बनाने की भी सुविधा दी जा रही है। इसके लिए आरोग्य आयुष्मान मित्र तैनात किए गए हैं। 2023-24 में जहां राज्य सरकार ने योजना पर 303 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2024-25 में सीधे 1010 करोड़ रुपए का फायदा मरीजों तक पहुंचा है। अभी तक 14.94 लाख क्लेम से 2015 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। इस योजना का सबसे बड़ा असर बिहार के छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। गया जी जिले के लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल की मिसाल लें तो यहाँ रोजाना करीब 40 सर्जरियां हो रही हैं, जिनमें से 30 आयुष्मान कार्ड धारकों की होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ज्यादातर मरीजों के कार्ड वहीं अस्पताल में बनते हैं। पहले जहां महीने में 50 से 60 मोतियाबिंद और अन्य सर्जरीज होती थी, वहीं अब हर दिन 40 से ज्यादा सर्जरीज हो रही। अस्पताल में बेड की संख्या भी 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इसे चलाने वाले नव भारत जागृति मंच के सचिव सतीश गिरिजा का कहना है कि आयुष्मान योजना की वजह से ही ये चैरिटेबल अस्पताल आगे बढ़ रहा है। अस्पताल में बेड की संख्या भी 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आयुष्मान योजना की सफलता की वजह से अब झारखंड से भी मरीज बड़ी संख्या में बिहार इलाज कराने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बिहार का कोई मरीज दूसरे राज्य में इलाज करवाता है तो उसका खर्च भी सरकार ही उठाती। इससे बिहार मेडिकल हब की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस योजना के साथ फ्रॉड केस भी सामने आए हैं। सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर एक्शन भी लिया है। अब तक 13 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 48 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली भी की गई। दरअसल कई अस्पतालों ने इमरजेंसी केस का गलत इस्तेमाल किया था। मोतियाबिंद जैसी सर्जरीज के लिए इमरजेंसी अप्रूवल लिया गया, जबकि ये जरूरी नहीं था। ऑडिट के बाद ये गड़बड़ी पकड़ में आई और सरकार ने सख्त कार्रवाई की। अब बिहार न सिर्फ कार्ड बनाने में आगे है, बल्कि डिजिटल हेल्थ मिशन में भी तेजी से काम कर रहा है। अब तक 5.11 करोड़ से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। 90% बड़े अस्पतालों को QR कोड से जोड़ा जा चुका है। पटना में 32.7 लाख, गया जी में 17.9 लाख और नालंदा में 14.6 लाख आभा आईडी बनाई गई है। ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से ये काम हो रहा है।
2023 में बिहार के सिर्फ 83 अस्पताल योजना से जुड़े थे, लेकिन 2024 तक ये संख्या बढ़कर 145 हो गई। आज राज्य में कुल 1173 एमपैनल अस्पताल है, जिनमें 527 प्राइवेट और 586 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। बिहार में अब 15,377 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड है और 35,764 हेल्थ प्रोफेशनल्स ने पंजीकरण कराया है। ये बताता है कि राज्य का हेल्थ इकोसिस्टम किस तरह से मजबूत हो रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इस योजना का राजनीतिक असर क्या होगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। करोड़ों कार्डधारी परिवार जब मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं तो इसका असर वोटिंग पर जरूर पड़ सकता है। हालांकि जनता को यह तय करना है कि यह सिर्फ चुनावी फायदा है या वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा बदलने वाला कदम है। लेकिन इतना तय है कि आयुष्मान योजना ने बिहार के लाखों गरीब परिवारों को नया जीवन दिया है और हेल्थ सेक्टर को नई ऊर्जा भी दी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।